ठीक है, तो कृपा है आपको, विनती है सबको कि उनको बुलाइए बाहर। तो उसकी माँ रहेगी ना साथ में, तो उसकी तो खातिरी कर लेंगे ना वो डॉक्टर लोग जो भी है। सर ऐसा पहले भी हुआ ना कि जो पॉजिटिव पेशेंट है वो घर में होम क्वारंटाइन हुए? नहीं, अभी ये डिसीजन मेरा नहीं है। अच्छा, हाँ, ये डिसीजन वो डॉक्टर लोगों सर वो का है। मैडम से बात की, हमने ये मैडम से बात की सुबह में, नहीं, इन्होंने मैडम ने बताया। वो आशा मैडम है, वो उनका डिसीजन ना नहीं ऐसा रहता। पहले हुआ ना कि पॉजिटिव पेशेंट है जो घर में होम हम लोग ढूंढ रहे थे ये देखो ना आशा वर्कर नहीं है। 2 बार मैं जाके आई थी, उनके घर को लॉक था। होम क्वारंटाइन के लिए बोले थे। नहीं, आज भी है वो, आज भी है उनके पास से बोला ना, वो काय काम है? तो अभी 4-5 दिन बच्चे हैं। हाँ बोलो ना क्या काम हा, है, ते बोलो। म्हणे आम्ही घरातच क्वारंटाईन होतो, म्हणे आम्ही कुठंच जात नाही, यायला तयारच नाही। आपण किती जणांना अब क्या है, अब आपको 12 दिन के बाद तो दूसरा सैंपल भी देने का काम करवा दी, इतना भी होता। हमारी धरपड़ भी चल रही है कि एटलीस्ट उसको एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का 2 शिफ्ट पेटी चलेगी, तो बाकी के कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होगा। नहीं ना सर, वैसे दवाई नहीं दे सकते, तो उनको सिविल में चिकलठाना सिविल में नागरे मैडम है पेडियाट्रिशियन, उनसे एक बार मिलके हो सकता है तो घर के तो भी मेडिसिन दे सकते हैं क्या कुछ, उतना तो करना पड़ेगा। और अपने यहाँ क्या है सर, इसमें बॉडी में कुछ बदलाव तो आए होंगे, ट्रीटमेंट तो होंगी ना उसके बाद। ऐसा नहीं होता। आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस में देने का काम करने की जिम्मेदारी है। ये बहुत बात अगर लेके आएंगे तो ये किसी का भी पहला 1.5 महीना तो काम सर मेरी आशा, मैं मेरी सिस्टर इतना ही चल रहा था, मगर जब आशा से और हमसे काम नहीं हो रहा था, लोगों का अपोज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो जाके ये टास्क फोर्स का एक कंसेप्ट आ गया। और टास्क फोर्स का कंसेप्ट आने के बाद वो तो हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर रहे स्पूटम्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं सर, हम कभी भी पुलिस मतलब पहले कोशिश क्या चल पहले रही इनकी भी कि पहले ही बिल्कुल हमारी आशा को दरवाजे में खड़े नहीं कर रहे, तो क्या यानी करेंगे? इनकी जो बातें अभी हमारे ऑफिसर भी है खटाउकर साहब, ये स्पेशल दिए गए हैं, ये भी पहले काउंसलिंग करते हैं पूरा कि भाई आपको जाना पड़ेगा, इससे जो होने वाला है ये बताते हैं कि फोर्स का यूज तो अभी तक किसी भी जगह पे करने की जरूरत नहीं गिरी है। कभी लेके नहीं गए सर, हम 3-3 फोर्स घंटे पूरी खड़े किसी रहे को लेके गए ऐसा मतलब बहुत बार आपको मैं वीडियो बताऊंगा। तो पहला केस आरिफ कॉलोनी के अंदर निकला था, जिसमें केंद्रेकर साहब की गाड़ी के पीछे कम से कम तो 15 गाड़ियां थे, बराबर 15 गाड़ियां थे, और वो पूरा वीडियो इस तरह से दिखाया गया था, पूरा वीडियो वायरल हुआ है। आप भी उठा के देखिएगा, है ना सर। आप एक एरिया के अंदर जा रहे हैं, 15 गाड़ियां लाल लाइट लगा के अपना घुमा के लेके जा रहे हैं, उसमें पुलिस की गाड़ियां भी है, ऑफिसर। दैट इज नॉट द वे मैडम। मतलब आप तो पेशेंट को ले जाने से पहले ही मार दे रहे। वो लड़के का बाप से मैं मिला था, आप अगर देखिए वो बच्चे का बाप, अगर आप उसको ले जाने की जरा सी कोशिश करेंगे, बस उनको ऐसा लग रहा है दुबला पतला आदमी है, वो वहीं का वहीं टपक जाएगा। मतलब वो लिटरली ऐसा पसीने के अंदर बोले साहब, वो बोला उसको कुछ होगा तो थोड़ा सा सिस्टम मैडम ऑपरेट पूरे लोग कर रहे थे। नहीं तो फिर हमने इमीडिएटली हम वहाँ तक गए भी नहीं सर, डिपार्टमेंट के लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग को के साथ ज्वाइन करने का काम भी नहीं, अगर कोई सुन नहीं रहा, इसलिए हम ये ट्रांसपोर्ट चालू और हमने कभी जब ऐसे देखिए आने के बाद हमको थोड़ी हेल्प होगी। जब कोई किसी ने कंप्लेंट की ना, फलाना आदमी की कंप्लेंट की, तो हमने इमीडिएटली उनका काम बंद किया है सर। मतलब कभी वो अभी 8-10 दिन से उनको काम में नहीं लगाया, और हमने कभी नहीं सर 3-3 घंटे रुके हम। बहुत जन बोले कि अभी नमाज खुलने का टाइम है, सिविल का फूल हो गया, चिकलठाना फूल हो रहा है, तो उसका कहना क्या है, नॉन सिस्टमेटिक पेशेंट जो है तो वो आप तो हम लोग जैसे प्रोटोकॉल बोला है वो है। फिर हमने क्या किया, सीसी जितने भी सीसी वो सीसी को अब हमने पॉजिटिव पेशेंट, नॉन सिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट ट्रीट करने के लिए यूज किया। जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, पहली बार आई वाली हमको भी समझ रहा है मैडम, जितना देखिए पब्लिक भी कोऑपरेट कर रही है, आप लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं, हम उसकी सराहना कर रहे हैं कि मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम थोड़े से लोगों का रेजिस्टेंस बहुत वो एक ज़्यादा बात मैं समझती हूँ कि उनको रिपोर्ट चाहिए, ये है तो ठीक है, वो उसकी व्यवस्था हम करेंगे, उसके लिए भी कल नहीं हो रही है व्यवस्था। इसी वजह से ये दिक्कतें जो हो रही है। आप ये बताइए, बुड्डी लाइन, पूरी बुड्डी लाइन को है तो बदनाम किया गया है कि साहब यहाँ से डॉक्टर्स को हटाना गया है, पेशेंट्स को
आप कौन गए थे वहाँ पे? किसी ने बोला वहाँ पे कि हम है तो पेशेंट को लेने के लिए नहीं आए, तब बाद में है तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए आए हुए हैं, ये चेक करने के लिए आए हैं किसी को बुखार है क्या, किसी को सर्दी है क्या, किसी को जुकाम है क्या करके। लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे ऑफिसर जब गया तो उसने बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट से ले जाना है। ये वीडियो के अंदर है ना पूरा। तो सम सिस्टम्स मतलब ठीक है, मुझे भी समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ कभी नया वो आता है। पहली बार है तो सर हम लोग ऐसे सबके लिए सर ये पूरे है ना पवार साहब, लेकिन मतलब ये है पवार साहब, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप है तो एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, आप कोई क्रिमिनल को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हमने है तो ये बताए है मैडम, आपके पहुंचने से पहले एक दो चार है तो डॉक्टर्स की हमने परसों में कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली है, एक दो चार अगर आप समझ लीजिएगा मुस्लिम किसी इलाके के अंदर आ रहे हैं तो दो चार सीनियर मुस्लिम डॉक्टर्स की टीम को आप भेजाइए वहाँ पे, वो लोग बात करेंगे कि भैया आपका ऐसा ऐसा है करके, लोगों का विश्वास रहता है। कोई तैयार नहीं है। पॉजिटिव पेशेंट है बोले तो कोई दूसरे डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते हैं सर पहले ये हमारा सर हमारे पास वॉलंटियर्स की लिस्ट है, इवन एक्स सर्विसमैन ने भी दिया था सर, लेकिन ये काम गिरेगा बोले तो सर सर बोल रहे हम बाहर गाँव में हैं और लिस्ट भेज देते हैं सर ऑफिशियली लिस्ट हम बाहर गाँव सर कौन उठाते नहीं। मेरा ये है ये मेरा 3 साल का बच्चा है जो 1 तारीख के दिन जिसका स्वैब लिया गया था और वो स्वैब में पॉजिटिव आया था करके बताया गया है। 1 तारीख के बाद से आज 9 तारीख है, 9 तारीख तक ये बच्चा अपने ही घर के अंदर सेल्फ क्वारंटाइन के अंदर है, 3 साल का छोटा बच्चा है। तो उसे आज ले जाने के लिए यहाँ पर टीम आई थी, लेकिन लोगों का रेजिस्टेंस इस बात के ऊपर है कि 1 तारीख का अगर था तो अभी इसको ले जाने का क्या है, 10 दिन के करीब होने आ रहे हैं, 2 दिन के बाद उसका दूसरा स्वैब टेस्ट लिया जाना है। लोगों का जो विरोध है और जो हमने बार बार प्रशासन को, पुलिस को, हर एक को बताया है, मुख्यमंत्री साहब को खुद मैंने बताया हूँ कि साहब अगर आप मेरा स्वैब टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें आप मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कब तक है तो पुलिस का बल का इस्तेमाल करेंगे। ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच का है तो मामला है, इसके अंदर आप फौज फाटा बिल्कुल लेके आएंगे, पुलिस का है तो आप प्रेशर लेके आके अगर लेकर जाएंगे तो लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये हमको भी हैंडल करना है, प्रशासन को भी हैंडल करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, पुलिस को हैंडल करना है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। ये कोई चोर उच्चे लुच्चे लफंगे नहीं है कि जिसको है तो आप है तो पुलिस लेके आएंगे और उठाकर इस तरह से लेके जाएंगे करके। आप उनको काउंसलिंग करिएगा, उनको बताइएगा। तो हमने भी जाके है तो उनके पेरेंट्स के से बात किए हैं और जब पूरी तरह से कन्विंस हुए हैं, हम खुद नहीं चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई डिसीजन हो कि जिसके एक बच्चे की वजह से है तो पूरा ये है, लेकिन वो बच्चा खुद है तो 10 दिन से अपने घर के अंदर बंद है, 2 दिन के बाद उसका दूसरा स्वैब टेस्ट लिया जाना है, बिल्कुल दूसरे स्वैब टेस्ट के लिए वो बाहर आएगा और बाहर आने के बाद ये किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से ये है। और अगर इस तरह की अगर यही हरकतें चलते रहेगी तो लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और उसके अंदर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसी सूरत के अंदर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो और जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के हिसाब से अगर पूरा रहा तो यकीनन लोग उसके लिए कोऑपरेट करेंगे। सर एक बात बताइए, अभी जो पॉजिटिव जो हो रहा है, जो पेशेंट आ रहा है, तो उसको क्या रिपोर्ट दिखाया जाएगा सर? अभी देखिए ये चीज़ मैंने मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग के अंदर भी ये रखा था कि रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है। अगर इम्तियाज़ जलील का अगर टेस्ट किया जा रहा है, मैं पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ, वो रिपोर्ट आप मेरे हाथ में दीजिए। अगर मैं कन्विंस नहीं होता हूँ, मैं किसी प्राइवेट टेस्ट से है तो मेरा दूसरा स्वैब टेस्ट करवाऊँगा, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं देना ये एक कहीं ना कहीं एक शक पैदा कर रहा है। इसीलिए हम साफ तरीके से ये कह रहे हैं, जहाँ पर भी अब ये केसेस जाएंगे वहाँ पर है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट के अंदर पॉजिटिव आया है या निगेटिव आया है। ओके, थैंक यू सर।